कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं? आपने कोई पर्सनल स्कोर सेटल करने हैं? अदालतें खुली हैं, बहुत ही काबिल वकील हैं, अब वहां पे जाके सेटल करिए। मगर ये जो पीएसए लगाया गया है, याद रखे जम्मू कश्मीर की आवाम, दैट दिस पीएसए is going to set a very bad precedent in Jammu and Kashmir, where there is no voice, there is no democracy. महराज मलिक शेर लीडर है, आम आदमी पार्टी stands with him, और हम कभी भी बोलना बंद नहीं करेंगे, बेबाकी से बोलेंगे, बेधड़क बोलेंगे। धन्यवाद। पहले भी बोला है कि दिस इज अ पॉलिटिकल गिमिक, गरीबों की आवाज उठाता है, जो हर गरीब के बारे में बोलता है, आपने उसी की बोलती बंद कर दी। मगर मैं तभी फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि आपने महराज मलिक पे पीएसए नहीं लगाया है, आपने हर उस वोटर पे पीएसए लगाया है, डोडा के वोटर पे, जिनको महराज मलिक से बहुत उम्मीदें हैं। मैडम, क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि महराज मलिक ने भी कहा कि डीसी डोडा ने कई ऐसे तरह के पीएसए लगाकर युवाओं को अंदर दिया, और इससे पहले 2019 में हमने देखा सिटिंग जो सीएम थे तब, उससे पहले फॉर्मर सीएम्स, उनको भी इसी पीएसए के तहत कई सालों अंदर रखा। आज भी वो कहते हैं कि कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स इसी पीएसए के तहत, यूएपीए के तहत भी अंदर है। क्या देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि दिस इज अ पॉलिटिकल गिमिक। महराज मलिक एक बेबाक लीडर हैं, वो गलतियां जो हैं सिस्टम की वो उजागर करते हैं। अगर महराज मलिक नहीं बोलेंगे, जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, तो कौन बोलेगा? जहां तक बात रही पीएसए की, मैंने हमेशा बोला इट इज अ ड्रैकोनियन लॉ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी इसको लेके, कुछ गाइडलाइंस थी। पूछ लीजिएगा जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी से कि क्या उन्होंने वो गाइडलाइंस फॉलो करी। जहां तक कि मेरी नॉलेज है, बिल्कुल नहीं। अब आपका सवाल यूएपीए को लेके था, ये अच्छा रहेगा कि आप एलजी प्रशासन से पूछे कि उनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है टू गेट अ कॉपी ऑफ द डॉसिए, ताकि हम अपनी लीगल नेटिविटीज पे वर्क करें। एक और अहम सवाल है, डीसी डोडा, उनके खिलाफ अभद्र भाषा हुई जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अच्छा किया कार्रवाई, लेकिन जो आरोप एमएलए ने लगाए हैं उसकी पुष्टि कौन करेगा? उस पर कार्रवाई कब होगी? ये भी लोगों का सवाल है कि उन्होंने तो एक्शन कर दिया, लेकिन जो आरोप लगे उस पर कार्रवाई कब? आरोप आज से नहीं लगे, आरोप तब भी लगे थे जब वो जीएमसी डोडा में गए थे, और जब उन्होंने वहां की जो खामियां थी उजागर करी थी। जहां तक बात रही इस इंसिडेंट की, तो आप जाके पूछिए। तभी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी जब मीडिया को आप लोगों को एड्रेस किया तो बोला कुछ तो खामियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है। बात शुरू हुई थी एक नॉर्मल से पीएचसी सेंटर के बारे में, जो काफी बारिश से 20 सालों से उसी एरिया में, उसी घर में वो सेंटर चल रहा था। बारिश की वजह से वो सेंटर टूट गया। एक रेजोल्यूशन पास किया था विलेजर्स ने, और डिसाइड हुआ था कि वो दूसरी जगह पे होगा। वंस द वोटर्स हैव डिसाइडेड, उस डोडा की आवाम ने जब डिसाइड कर लिया, उस एरिया की आवाम ने, कि यहीं पे पीएचसी सेंटर होगा, तो आई डोंट थिंक द डेप्यूटी कमिश्नर हैड अ से। द विल ऑफ द पीपल सरपासेस द विल ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर। पीएसए को टूल बना के इस्तेमाल किया। मैं फिर से रिपीट करूंगी, दिस इज अ पॉलिटिकल गिमिक। आप एनसी सरकार से पूछिए कि उनके मैनिफेस्टो में था दैट दे आर गोइंग टू रिमूव द पीएसए, उसके ऊपर क्या इन्होंने किया है? यू मस्ट आस्क द प्रेजेंट गवर्नमेंट। सिर्फ लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी या फिर विरोध भी होगा? देखिए, हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे या फिर सिर्फ? मैंने पहले भी बोला है कि एक चुप और 100 सुख की राजनीति में आम आदमी पार्टी विश्वास नहीं रखती। हम बोलेंगे, बेबाकी से बोलेंगे। द लीगल टीम इज गोइंग टू वर्क। हमारा पहला जो इस वक्त पैरामाउंट टास्क है वो है डॉसिए लेना, इन ऑर्डर टू सी कि क्या ग्राउंड्स एंड डिटेंशन के, एंड वी हैवंट इवन रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ द डिटेंशन। क्या देखते हैं इसमें जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, क्या इसका बेस है, और क्या समझते हैं कि एक विधायक को ऐसा बोलना चाहिए? किस तरह से? देखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगी, द कंप्लीट आइडिया इज नॉट अबाउट द अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। मैंने बोला है कि ये पर्सनल ग्रीवेंसेस, पर्सनल ग्रजेस जो है, कोर्ट्स खुली हैं, आप बहुत सारी एफआईआर लगा सकते थे, बहुत ही काबिल वरिष्ठ वकील हैं, उनको एंगेज कर सकते थे, बट ये पीएसए लगा के आपने जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बहुत बहुत लंबी काली रात जो है तय कर दी। This is the first time in the history of Jammu Kashmir. Absolutely. This is an elected MLA. He was put in behind the bar. You have not put an elected MLA behind bar. Yeah. You have put those voters, thousands of voters who have voted for him. You have put Doda, his constituency, behind bars, जिसके लिए वो काम करते थे। I think the public resentment is also come out. And what is the next course of action? The next course of, मैंने आपको पहले भी बताया, again reiterating it, that हमारा जो मेन जो मसला इस वक्त रहेगा वो ये रहेगा that we have to get the dossier. हमें पता लगाना है what is the order of detention, what are the grounds of detention, ये हमें पता लगाना है।